हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th अवकल समीकरण चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस कंसेप्ट पर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है हम लोगों का अवकल समीकरण इतना का हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये जो आपका अवकल समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका रेखीय अवकल समीकरण लेकिन अभी उस फॉर्मेट का नहीं दिखाई दे रहा, हमें बनाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो रेखीय अवकल समीकरण होता है उसका दो फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक होता है पहला वाला dy/dx प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स होता है, ठीक है, इस फॉर्मेट का होता है। और दूसरा है dx/dy यानी कि इसका उल्टा प्लस पी वाई इंटू एक्स, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, जब यहाँ पर एक्स होता है ऊपर तो यहाँ पर इंटू में एक्स होता है, जब ऊपर वाई होता है तो यहाँ पर इंटू में वाई होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पी वाई इंटू एक्स बराबर क्यू वाई, ठीक है। पी वाई का मतलब दोस्तों वाई के रूप में यहाँ फलन होगा, अब पी एक्स मतलब एक्स के रूप में फलन होगा, ठीक है। दोस्तों, इस फॉर्मेट का जब हमारा रेखीय अवकल समीकरण होगा तो उसका हल होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है। और जब इस फॉर्मेट का होता है तो उसका हल होता है रेखीय अवकल समीकरण का एक्स इंटू समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा ये जो रेखीय अवकल समीकरण है इस फॉर्मेट का है, दूसरा वाला, ठीक है। अभी हम लोग इसको इस फॉर्मेट का बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं जी। आइए इसका सल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको रेखीय अवकल समीकरण में बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस भाई साहब को इधर लेकर आएंगे और डीवाई को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखते रहिए, टेन इनवर्स। दोस्तों बहुत ही सिंपल सल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 1+y²। और इधर आपका क्या हो जाएगा, dx/, इधर आ जाएगा ये बटे में हो जाएगा dy, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो नीचे 1+y² है एक बार इसके नीचे भेज देंगे, एक बार इसके नीचे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है, tan इनवर्स y/1+y²। हम देख रहे हैं दोस्तों ये जो पूरा फलन हमारा है ये y के रूप में है, ठीक है। फिर माइनस कर लेंगे जी, फिर x इंटू हो जाएगा 1/1+y² हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा dx/dy। और दोस्तों जो दूसरा वाला फॉर्मेट था वो इसी प्रकार का था, dx/dy, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को जो माइनस का है इधर भेज लेंगे, ठीक है। और उसको थोड़ा सा हम लोग पलट कर लिख लेंगे, ठीक है। इसको इधर लेकर जाएंगे dx/dy की तरफ, तो क्या हो जाएगा, dx/dy तो प्लस का हो जाएगा x इंटू 1/1+y²। और इधर क्या बचेगा, ये वाला बचेगा tan इनवर्स y/1+y²। दोस्तों अब ये हमारा जो है अवकल समीकरण रेखी में बदल गया, ठीक है। अब देखेंगे dx/dy और इंटू में यहाँ पर ऊपर है तो इंटू में x है और ये y के रूप में फलन है, और इधर क्या है, इधर भी हमारा y के रूप में एक दूसरा फलन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे, ठीक है, किसके, जो स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट होता है रेखीय अवकल समीकरण का, कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यह dx/dy प्लस पी वाई इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो होता है चर वहीं पर यहाँ पर इंटू में आता है, ठीक है, बराबर क्यू वाई। तो दोस्तों यहाँ पर y के रूप में एक फलन है ये वाला, और यहाँ पर बराबर में इधर y के रूप में एक फलन ये है, ठीक है। यह इतने के रूप का है।
तो दोस्तों जब इससे कंपेयर करेंगे तो पी वाई और क्यू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, देख लीजिए। एक्स के साथ जो है इनटू में वो क्या है, पी वाई है। पी ऑफ वाई कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है। और क्यू वाई क्या है, बराबर के इधर वाला है, ठीक है। तो ये है tan इनवर्स y/1 प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों ये दोनों निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यानी कि समाकलन गुणांक, क्योंकि जब इसका हल ज्ञात करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन पी वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो वैल्यू रखिए, इंटीग्रेशन पी वाई कितना है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। दोस्तों इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे ऊपर वाले का, तो ये क्या है, 1 है तो 1 के पावर में स्क्वायर कर सकते हैं, ए वर्ग प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स y का हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर x होता है तो tan इनवर्स x का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर y है इसीलिए हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स y का, ठीक है। क्योंकि दोस्त यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर क्या है, a के स्थान पर 1 है और x के स्थान पर क्या है, y, तो tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि y के नीचे 1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, और इधर 1/a करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे तो 1 ही है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। आइए अब इसका हल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका हल होता है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं जी, हल निकालते हैं, ठीक है। तो हल कितना हो जाएगा, x इंटू, ठीक है, इस फॉर्मेट का होता है, तो उसका हल होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक इंटू डी वाई, ठीक है, और प्लस का सी चिपका देंगे। आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e के पावर tan इनवर्स y है, और इधर अंदर क्या है, क्यू वाई कितना है, इतना है, ठीक है। तो इसको रख देते हैं, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, यानी कि समाकलन गुणांक e के पावर tan इनवर्स y है, और इंटू में डी वाई और प्लस का सी चिपका देंगे, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हम लोग क्या करेंगे, e के पावर जो tan इनवर्स y है इसको हम लोग t मान लेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, मान लेंगे, माना, क्योंकि इसको t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे दोस्त तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स y बराबर क्या मान लेंगे, t। अब t मानने के बाद इसका क्या करेंगे जी, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर कर देते हैं जी। y के सापेक्ष करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डी वाई कर देंगे इंटू में, और इधर हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है, क्योंकि डी टी अपन डी वाई हो जाएगा इधर, डी वाई को इधर भेज देंगे, ठीक है। यानी कि दोस्त इतना के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा समाकलन क्या हो जाएगा। tan इनवर्स y को हमने क्या माना है, t माना है जी, तो t लिख देते हैं। फिर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई के स्थान पर क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं जी, डी टी रख सकते हैं। और e के पावर क्या है, tan इनवर्स y, और इस tan इनवर्स y की वैल्यू कितना है, t माना है हमने, ठीक है। यानी कि दोस्त यहाँ पर दो अलग अलग फलन इनटू में आ गए, मतलब इसका अब समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, खंडशः से करेंगे। किससे करेंगे, खंडशः से, ठीक है। तो खंडशः में क्या करते हैं, पहले हम फलन को पहला दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो आई लेट का कंसेप्ट लगाते हैं पहला दूसरा मानने के लिए, आई एल ए टी, ठीक है।
तो दोस्त यहाँ पर क्या है, एलजेब्रा है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो एलजेब्रा पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पहले बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे खंड बाई पार्ट का। ठीक है, तो इधर यह है आपका एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई, इसको लिख लेते हैं। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले को छोड़ दो, ठीक है, और दूसरे का समाकलन करना है। तो ई के पावर टी डी टी का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन पहले का अवकलन करेंगे। ठीक है, टी का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन। तो दूसरे का समाकलन कितना हो जाएगा, ई के पावर टी है डी टी हो जाएगा, फिर होल डी टी कर देंगे। ठीक है, और प्लस का सी इधर चिपका देंगे। अब दोस्त फिर से कर लेते हैं जी। टी हो जाएगा ई के पावर टी का समाकलन, ई के पावर टी ही हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे, फिर इधर भी देख लीजिए ई के पावर टी का समाकलन कितना हो जाएगा, ई के पावर टी ही हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में डी टी हो जाएगा और प्लस का सी चिपका देंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है आपका लेफ्ट साइड में एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई है, और बराबर की इधर हम लोग कितना लाए थे, टी, तो टी लिख देते हैं, टी इंटू ई के पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर टी डी टी प्लस सी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, टी ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टी के सापेक्ष ई के पावर टी हो जाएगा, और प्लस का सी चिपका देंगे। और इधर क्या हो जाएगा दोस्त, यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा। अब दोस्तों टी को तो हमने माना है, टी को हटाएंगे। टी की वैल्यू कितना माने थे, tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स वाई लिख देते हैं। तो ई के पावर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वाई हो जाएगा, फिर माइनस का ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा, और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, और इधर दोस्त क्या है आपके पास, एक्स इंटू ई के पावर क्या है, tan इनवर्स वाई। अब दोस्तों हम देख रहे हैं क्या करेंगे, इधर सिंपल ई के पावर tan इनवर्स वाई को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर tan इनवर्स वाई हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, tan इनवर्स वाई बचेगा इसके पास, फिर माइनस का इसके पास 1 बचेगा, और प्लस सी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। ठीक है, तो सी से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दोस्तों भाग करेंगे ई के पावर tan इनवर्स वाई से। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, यक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई, और दोस्तों इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हल हो जाएगा, x बराबर tan इनवर्स वाई माइनस का 1 अब प्लस इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या है आपका घात धनात्मक ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो ई के पावर माइनस का tan इनवर्स वाई हो जाएगा, और इंटू में सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा इस रेखीय अवकल समीकरण का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्त।